नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। कौन है वो भारतीय नौसैनिक जिन्हें कतर ने मौत की सजा सुना दी? जिस कंपनी के लिए काम करते थे उस कंपनी के बदले क्या कुछ हुआ, अपनी पहचान को लेकर के सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और ये खबर अब तक आपको बता दें कितना ट्रेंड कर रही है। जब से कतर ने ये फैसला लिया है तब से भारत में मानो माहौल बदल गया, फिर वो राजनीतिक माहौल हो या कोई और। कतर की एक अदालत ने गुरुवार को जासूसी के मामले में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले पर हैरानी जताते हुए अपने एक बयान में कहा कि वो कतर के सुनाए गए फैसले की विस्तृत कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। भारत और कतर के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कतर ने 8 भारतीय नागरिकों की मौत को सजा सुना दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के मृत्यु दंड के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी विकल्प का तलाश कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले की कार्रवाई की गोपनीयता प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसी के साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को राजनीतिक परामर्श देना जारी रखेंगे। ऐसे में समझने की कोशिश है कि कतर में पहुंचे 8 भारतीय नौसैनिक को आखिर मौत की सजा सुनाई क्यों गई, साथ ही उनके ऊपर क्या आरोप जिसके जरिए कतर को ऐसा एक्शन लेना पड़ा। कतर में क्या काम करते थे ये भारतीय? ये 8 पूर्व भारतीय जवान कतर की कंपनी में काम कर रहे थे, जिनमें जासूसी के आरोप लगे हैं। पिछले साल 30 अगस्त को कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में इन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। तभी से ये 8 लोग कतर की कैद में बंद हैं। इसी साल 29 मार्च को इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद 1 अक्टूबर को कतर में भारत के राजदूत ने जेल में जाकर इन 8 भारतीयों से मुलाकात भी की थी। ये भारतीय अल दहरा सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। यहाँ पर ये भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से सैनिकों की ट्रेनिंग में काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले साल इन 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में कतर की खुफिया एजेंसी ने हिरासत में ले लिया था। बता दें कि अभी तक कतर ने सार्वजनिक नहीं किया है कि इन भारतीयों को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व कैप्टन और कमांडर कतर की गिरफ्त में जिन भारतीय नागरिकों की कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है उनमें कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी भारतीय नागरिकों ने नौसेना में करीब 20 सालों तक सेवाएं दी हैं, लेकिन इन दौरान इन पर एक आरोप नहीं लगे थे। अपने कार्यकाल के दौरान ये सभी भारतीय नागरिक ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। कंपनी ने बदली जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस कंपनी में ये भारतीय नागरिक काम कर रहे थे उसका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस था, जो कि एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इस कंपनी का काम सैनिकों को ट्रेनिंग देना है। कंपनी का मालिकाना हक ओमान के खामिस अल अजमी के हाथों में है। यह ओमान नागरिक रॉयल ओमान एयरफोर्स और रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर का है। खामिश अल अजमी को इन 8 भारतीयों के साथ कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन नवंबर में कंपनी का मालिकाना हक रखने वाले अल अजमी को कतर ने रिहा कर दिया। कंपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी कतर अमीरी नेवल फोर्स QENF को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस मुहैया कराने का काम कर रही थी। बता दें कि इस कंपनी की पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह पर नई वेबसाइट को बनाया गया है, जिससे कंपनी के नाम को बदल दिया गया है। नई वेबसाइट के मुताबिक कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल है। इस वेबसाइट में कंपनी के QENF के साथ क्या रिश्ता है इसे अभी तक नहीं बताया गया है। साथ ही ये कंपनी QENF के साथ रिश्तों को भी नकार चुकी है। नई वेबसाइट में उन 8 भारतीयों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, जबकि कमांडर पूर्णेंदु तिवारी एक समय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी भारतीय पिछले 8 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे। पिछले 8 सालों से काम कर रहे ये जो 8 पूर्व इंडियन नेवी के जो सैनिक थे, इन्होंने ऐसा क्या किया कि कतर की खुफिया एजेंसी ने इन्हें गिरफ्तार किया और अब मौत की सजा दे रहे हैं। हालांकि इस पर भारतीय राजनयिकों का और भारतीय जांच एजेंसियों का इस पर पूरा नज़र बना हुआ है। देखते हैं आगे मामला क्या है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।